नमस्कार। आज हम एनटीपीसी स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 74 तक हम करा दिए थे। ठीक है, आज हम अगला पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 75 से देखेंगे। सभी पूछे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखिएगा, बारी बारी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा और परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। इसी क्वेश्चन में से आपको सभी क्वेश्चन आने की 99% संभावना है और परीक्षा का डेट भी आने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 से। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। और 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। तो चिकनी मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी जो होता है ना, न्यूनतम छिद्र युक्त होता है। और 77 नंबर में क्या है कि ये करंट से रिलेटेड है, तो ये 2015 का है, तो ये नहीं पूछा जा सकता है। आगे चलिए 78 नंबर में। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। और आगे क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर। 80 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है। तो पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था। तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त किया, यानी कि किसने प्राप्त किया। तो यह है गुरुचरण सिंह ने प्राप्त किया। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 83 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। तो उत्कृष्ट नोबेल धातु है चांदी। चांदी है उत्कृष्ट नोबेल धातु। अच्छी तरह से देखते चलिएगा। 84 नंबर को छोड़िए। 84 नंबर को जो है ना, ये करेंट से रिलेटेड है, तो ये पुराना हो चुका है, तो इसलिए इसको नहीं देखेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। तो टाइटैनिक जहाज जो था ना, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मारियाना ट्रेंच जो है ना, प्रशांत महासागर में है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेफिस है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर में। 88 नंबर में क्या कहता है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड है। 79 हो गया, 88 हो गया ये।
और 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर में क्या कर रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, नीला। ठीक है, बढ़िया से एकदम याद करते चलिएगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर में। 91 नंबर में क्या कर रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर में। 92 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खेल ओलंपिक खेल में से जो है ना हटा दिया गया है? तो बेसबॉल को जो है ना ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है, बेसबॉल को। आगे 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 93 नंबर में क्या कर रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, माने कि सब फुल फॉर्म पूछ रहा था ना, वही हमको बताना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर में। 94 नंबर में क्या करा है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो बर्जीलियस ने तैयार किया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर में। 95 नंबर में क्या कह रहा है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र जो है ना सूर्य के द्वारा संचालित होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा ONGC यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन है ये। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ONGC का मुख्यालय देहरादून है। देहरादून यानी कि उत्तराखंड का जो है ना राजधानी है देहरादून। आगे देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो रॉबर्ट गालब्रेथ को जो है ना JK रॉलिंग के नाम से जाना जाता है। और रॉबर्ट गालब्रेथ को JK रॉलिंग के नाम से जाना जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 98 नंबर में क्या कर रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 99 नंबर में क्या कर रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर में। 100 नंबर में क्या कर रहा है कि 100 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर। 101 नंबर में क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। स्तनपायी उसको कहते हैं दोस्तों जो दूध पिलाता है, उसी को हम स्तनपायी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर। 102 नंबर में क्या कर रहा है कि शब्द विषुव यानी कि इक्विनॉक्स संदर्भित करता है। तो दिन और रात एक समान की अवधि के होते हैं ना, दिन और रात अगर बराबर हो जाएगा, समान समय का, समान अवधि का, तो उसी को हम विषुव, हिंदी में विषुव कहते हैं और इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 103 नंबर। 103 नंबर में क्या करा है कि 103 नंबर में कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो ऑर्थर टांसले ने किया था। ऑर्थर टांसले ने किया था। अगला 104 नंबर में देखिएगा। 104 नंबर में क्या करा है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश। और तीसरा नंबर पर आता है दोस्तों, तीसरा नंबर पर कौन है? तो हिंदी है। अभी तीसरा नंबर पर आधिकारिक भाषा हिंदी बन गया हुआ है हाल ही में। और 105 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 105 नंबर में क्या कहता है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है ना चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? 106 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जो है ना
एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब क्या होता है, जो हम देते हैं और प्राप्त करते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे गेहूं का आटा पिसाते हैं ना, तो उसी को हम जब गेहूं डालते हैं तो ये इनपुट हो गया और आटा जो निकलता है वो आउटपुट हो गया। उसी प्रकार से लाइट पेन जो है ना हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उस समय की बात है जब 2016 की बात है, तो 2016 में था टी एस ठाकुर। ठीक है, अभी है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर। 108 नंबर में क्या है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है ना ब्राज़ील देश की मुद्रा है। रियाल ब्राज़ील देश की मुद्रा है। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 109 नंबर में है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो निष्क्रियकरण जो है ना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 110 नंबर में है कि एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोरिक थे। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 111 नंबर में क्या कहता है कि किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। 112 नंबर में क्या कहता है कि 112 नंबर में है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो जाइलम जल एवं खनिज लवण को जो है ना परिवहन करता है, यानी कि ऊपर तक पहुंचाता है पौधे के अन्य पार्ट तक। 113 नंबर में क्या कहता है, 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो भास्कर एक जो है ना भारतीय गणितज्ञ थे। भास्कर एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही तक पार्ट 3 था। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगला पार्ट हम ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।